दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन कम्यूटेशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 58% डीए और एरियर को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ 18 महीने के एरियर और सितंबर महीने की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 58% डीए और एरियर को लेकर भी बहुत ही खुश खबर आ चुकी है। तो दोस्तों पूरी खबर आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, पूरा देखिए। और आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्री में, और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कम्यूटेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन की बहाली यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा लमसम लेने का विकल्प दिया जाता है। उसके बदले उनकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है। इसे ही कहते हैं पेंशन कम्यूटेशन। लेकिन इसके बदले सरकार उस कर्मचारी की मासिक पेंशन से कटौती करती है और पूरी पेंशन बहाल करती है 15 साल के बाद। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, 15 साल बाद यानी कि 75 साल की उम्र में उनको पूरी पेंशन मिलती है। जी हाँ, तो 15 साल की उम्र बीत जाने के बाद पूरी पेंशन मिलती है। 75 साल की उम्र तक उनको 60% पेंशन ही मिलती है, क्योंकि 40% वे पेंशन कम्यूट करके एक साथ पैसा ले लेते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि क्या यह नियम सही है, क्या यह रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं है। यही सवाल उठाकर आंध्र प्रदेश के कई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि 15 साल तक पूरी पेंशन रोकना मनमाना है, पेंशन से कटौती करना मनमाना है। 15 साल तक जो एक्चुअल अवधि है इसकी 12 साल होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन जो है कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल में पूरी हो जाती है। तो ऐसे में 15 साल तक काटना कोई भी औचित्य नहीं है। दोस्तों यह नियम रिटायर्ड कर्मचारियों के हक पर चोट करता है और इससे सरकार को अनुचित लाभ मिलता है। लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जब रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी गए थे और दलीलें उन्होंने यही दिया था, तो ऐसे में दोस्तों आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सरकारी कर्मचारी को एक साथ पैसा मिल जाता है, तो अगर वे समझदारी से निवेश करें तो यह उनकी मासिक पेंशन से बेहतर लाभ देगा। कम्यूटेशन की रकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि मासिक पेंशन पे टैक्स लगता है। इसलिए 15 साल बाद पेंशन बहाली का नियम गलत नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जस्टिफाइड किया और सरकार के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि 15 साल का निर्णय सही है। अगर कम्यूटेशन करा के सरकारी कर्मचारी पैसा लेता है तो उस पैसे का अगर सही से इन्वेस्टमेंट करे तो अच्छा खासा उनको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कहना है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। अब ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद नाखुश होकर जो सरकारी पेंशन भोगी है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए दे दिया है। जी हाँ, तो जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस भेज दिया। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस भेज दिया कि 15 साल की कटौती अवैध है, 15 साल की कटौती नहीं की जानी चाहिए। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस भेज दिया और यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, हाईकोर्ट में चल रहा है। फिलहाल दोस्तों एक केस जो था बी अप्पा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के बीच था। याचिकाकर्ताओं का साफ कहना था कि यह नियम पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, इससे बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होता है और सरकार को बेवजह फायदा मिलता है।
दोस्तों जरा सोचिए, एक कर्मचारी जिसने पूरी जिंदगी सरकार की सेवा की, रिटायरमेंट के बाद अगर उसे अपनी पेंशन के लिए भी 15 साल तक इंतजार करना पड़े पूरी पेंशन के लिए, तो क्या यह अन्याय नहीं है कर्मचारियों के ऊपर? अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या फैसला सुनाता है। क्या 15 साल वाली शर्त खत्म होगी या फिर रिटायर्ड कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आपका इसके मुद्दे पे क्या सोचना है? क्या 15 साल का नियम सही है या इसे बदलकर 12 साल किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसके ऊपर आज चर्चा थी, जिस पर श्री गोपाल मिश्रा ने कहा है कि पहले हमें समझना होगा कि फिटमेंट फैक्टर पे चर्चा तभी शुरू होगी जब सरकार 8वें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दे। टीओआर यानी सरकार किन मुद्दों पर वेतन आयोग को विचार करने की अनुमति दे रहा है और किन पर नहीं, ये टीओआर में स्पष्ट कर दे, तभी जाकर आगे की प्रोसेस की जाएगी, फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की जाएगी। जैसे ही टीओआर सामने आएगा तभी कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर और डेटा के साथ अपने मांगे रख पाएंगे। ऐसे में दोस्तों कर्मचारी संगठन साफ कह चुके हैं कि पिछली बार से कम फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल मंजूर नहीं है। पिछली बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, तो इस बार 2.57 से ज्यादा ही चाहिए। किसी भी हालत में कर्मचारी संगठन मानने को तैयार नहीं है कि 2.57 से फिटमेंट फैक्टर कम मिलेगा। 2.57 फिटमेंट फैक्टर से ज्यादा की मांग यहाँ पे चल रही है और मिनिमम जो पे है वो 50,000 रुपए मांग की यहाँ पे की जा रही है। पहले का जो नियम कुछ और था, अब दोस्तों बहुत सारे जो है और खर्चे जुड़ गए हैं, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, ब्रांडेड कपड़े, महंगी पढ़ाई और आधुनिक लाइफस्टाइल, ये सब मांगे हैं, ये सब जो है और खर्चे जुड़ गए हैं। तो इसके हिसाब से 50,000 कम से कम जो है मिनिमम बेसिक तो होनी ही चाहिए, मिनिमम पेंशन तो होनी चाहिए, ऐसा मांग यहाँ पे सरकारी संगठन कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार कब टीओआर जारी करती है और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कब चर्चा होती है। वही दोस्तों सितंबर महीने की पेंशन को लेकर अगली बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा को देखते हुए 26 तारीख को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन उनके खाते में आने वाली है। जी हाँ, तो बंगाल में दुर्गा पूजा है, तो उसी को देखते हुए बंगाल के जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, तो उनकी सैलरी और पेंशन 26 तारीख को ही उनके खाते में जमा हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों बाकी अन्य कर्मचारियों को 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 18 महीने के एरियर को लेकर। जी हाँ, तो 27 तारीख को, जी हाँ, तो 27 सितंबर को केंद्र सरकार जो है कैबिनेट बैठक करने वाली है और उस दिन 58% डीए का अनाउंसमेंट करने वाली है। लेकिन दोस्तों 58% डीए का अनाउंसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन सितंबर महीने की पेंशन या सैलरी के साथ इसका भुगतान नहीं होगा, क्योंकि जो सर्कुलर अनाउंसमेंट होने के बाद सर्कुलर जारी किया जाता है, सर्कुलर 10 से 15 दिनों के बाद जारी होता है। ऐसे में दोस्तों अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ ही 58% डीए का भुगतान आपको किया जाएगा। साथ ही साथ जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों का एरियर भी आपके खाते में आएगा। वहीं दोस्तों 18 महीने के एरियर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। 30 सितंबर को कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। उसके पहले 27 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है। हो सकता है कि 18 महीने के एरियर के ऊपर भी सरकार फैसला सुना सकती है। तो आपको क्या लगता है, 18 महीने का एरियर हमें मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।